नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे स्कैल्पिंग ऑन चार्ट के बारे में। इसका मतलब ये है कि आप थनकेट चार्ट पे ही कैसे स्कैल्पिंग फीचर का यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, स्कैल्पिंग फीचर बेसिकली आपको ये स्वतंत्रता प्रोवाइड करता है कि आप विद इन सेकेंड किसी भी ऑर्डर को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं या फिर इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, ये फीचर आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और कभी कभी मार्केट साइडवेज होता है तो वहाँ पर आपको स्कैल्पिंग ट्रेडिंग करना पड़ता है। स्कैल्पिंग ट्रेडिंग के दौरान तो ये फीचर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए आज के इस वीडियो में आपको डिटेल में इस फीचर के बारे में बताते हैं। साथ ही साथ वीडियो में बताया गया कोई भी स्टॉक कोई बाई से रिकमेंडेशन नहीं है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। और अगर आप अभी तक धन के साथ डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनाए हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, जरूर बना लीजिएगा। चलिए सीधे चलते अपने डेस्कटॉप स्क्रीन पर और एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। तो चलिए फास्ट एग्जीक्यूशन के लिए स्कैल्पर फीचर का यूज़ कर लेते हैं और देखते हैं किस तरीके से हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा स्कैल्पर फीचर। तो इसके लिए सबसे पहले आपको लॉगिन कर लेना है tb.dhan.co पर। लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा। तो अभी हम स्क्रीन क्लियर कर लेते हैं बिल्कुल भी। तो यहाँ पर थोड़ा सा टाइम दीजिए मुझे। तो अभी स्क्रीन बिल्कुल क्लियर हो गई है। अभी आपको चार्ट दिख रहा है, ठीक है, कैंडल्स फॉर्म में दिख रहे हैं। अब सबसे पहले हम ये जानेंगे कि भाई अगर हम स्कैल्पर फीचर का यूज़ कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। तो पहली चीज़ ये है कि अगर आप बहुत सुपर फास्ट अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करना चाहते हो तो इसके लिए स्कैल्पर फीचर आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। उसमें क्या है, विद इन सेकेंड आप पोजीशन बना सकते हो। चाहे आप बाई का पोजीशन बनाना चाहो, चाहे आप सेल का पोजीशन बनाना चाहो, आप विद इन सेकेंड बना सकते हो। कैसे बनाओगे, आइए देखते हैं। अभी आपको स्क्रीन पर वोडा आइडिया का स्टॉक दिख रहा है जो ट्रेड हो रहा है और इसका ये चार्ट है। अभी अगर आप इसे चेंज करना चाहो तो यहाँ वोडा है, यहाँ पे क्लिक करके आप जो भी स्टॉक सिलेक्ट करना चाहो वो आप यहाँ पे नाम डाल दीजिएगा। जैसे मान लीजिए आप रिलायंस को करना चाहते हो, आप रिलायंस डाल देंगे तो रिलायंस का स्टॉक आ जाएगा। और अगर नहीं आ रहा तो यहाँ इक्विटी पे सिलेक्ट कर लेंगे तो इक्विटी पे करने के बाद ही आपको दिखने लगेगा और यहाँ से क्लिक करके इजिली आप सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन हम इसी को रहने देते हैं, वोडा आइडिया का। फाइनली अभी यहाँ पर आप चार्ट देख पा रहे हो। अब हमें क्या है, यहाँ से हम टाइम फ्रेम, अभी हमारा 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर ये कैंडल, अगर आप चाहो तो इसे चेंज कर सकते हो। जैसे यहाँ पर आप 15 मिनट चाहो तो 15 मिनट भी कर सकते हो। बट हमें क्या है कि इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है तो हम 5 मिनट के कैंडल को ही यूज़ करेंगे अपने ट्रेडिंग के लिए। अब मान लीजिए अगर आपको पोजीशन बनाना है, पोजीशनल ट्रेडिंग करना है, तो आप यहाँ से कैंडल को चेंज कर सकते हो। मिनट में करना चाहो मिनट में कर लो, घंटे में करना चाहो घंटे में कर लो, या फिर आप डे की बेसिस पे भी कर सकते हो। मान लीजिए घंटे में करना चाहते हो तो यहाँ से आपने घंटे पर कर लिया, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप इजीली ये कर पाओगे। बट हम फिर से यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट मिनट पे कर लेते हैं, 5 मिनट पे। और अभी देखेंगे 5 मिनट पे करने के बाद कुछ इस तरीके का चार्ट आपको दिख रहा है। अब चलिए स्कैल्पर फीचर का यूज़ करते हैं। तो स्कैल्पर फीचर का यूज़ करने के लिए सिंपली आपको यहाँ पर स्कैल्पर लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे देखेंगे एक फ्लोटिंग विंडो ओपन हो गई है और इसे आप कहीं भी अपने हिसाब से रख सकते हो। यहाँ रख सकते हो, यहाँ रख सकते हो। आप चाहो तो इसे उठा के यहाँ रख सकते हो, आप चाहो तो यहाँ रख सकते हो, आपकी मर्जी है, आप जिस हिसाब से चाहो इसे सेट कर सकते हो। तो पहली चीज़ तो ये हो गई कि अब यहाँ पर हमने वोडाफोन आइडिया का चार्ट ओपन कर लिया और हमने स्कैल्पर विंडो भी ओपन कर लिया। अब हमें पोजीशन बनाना है। हमें लग रहा है यार वोडाफोन आइडिया अभी जो है इसमें ऊपर जाने का मोमेंटम है। तो अगर आपको लग रहा है ऊपर जाने का मोमेंटम है तो सिंपल आप यहाँ पे बाई लिखा हुआ है, बाई पे क्लिक करके इजीली आप पोजीशन में जा सकते हो। बट यहाँ पे क्वांटिटी लिखा हुआ है, अभी क्वांटिटी 1 है, आप चाहो तो बढ़ा लो, 2 कर लो, 3 कर लो, जितना आप चाहो उतना यहाँ पे प्लस के आइकॉन पे क्लिक करके कर सकते हो, या फिर यहाँ पे मैनुअली भी आप टाइप करके कर सकते हो। मान लीजिए हमने मैनुअली कर दिया 100 क्वांटिटी है। अब अगर 100 क्वांटिटी आपको करना है तो 1 2 3 4 प्लस पे क्लिक कर करके तो बहुत टाइम लग जाएगा ना, तो आप मैनुअली यहाँ पे टाइप कर लीजिएगा। फिर से हम 1 कर देते हैं बाई डिफॉल्ट। अब यहाँ पे 1 क्वांटिटी हो गई है। पोजीशन अगर आपको बाई का बनाना है तो बाई पे क्लिक करना पड़ेगा, सेल पे बनाना है तो सेल पे क्लिक करना पड़ेगा। एग्जांपल के रूप में मान लीजिए आपको लग रहा है कि इसमें पोटेंशियल आपने बाई करना है तो आपने यहाँ पे बाई पे क्लिक कर दिया। जैसे आपने बाई पे क्लिक किया, फाइनली आप देख सकते हैं कि हमने वोडाफोन आइडिया का एक स्टॉक बाई कर लिया है और यहाँ पर आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया है। अब अगर आपको इसको चेक करना है तो कैसे करेंगे, यहाँ पे नीचे आपको एरो दिख रहा है शो पैनल, इस पे क्लिक करिएगा और यहाँ पर आप देखेंगे कि जो आपने एक स्टॉक बाई किया है वोडा का, इसको हटा देते हैं। यहाँ पे आपने एक स्टॉक बाई किया है, अभी अनरियलाइज्ड पीएनएल में 0 है। यहाँ पे देखेंगे ये चेंज भी हो रहा है। इस पोजीशन से हटने के लिए यहाँ पे आप क्रॉस पे क्लिक करके इजीली इस पोजीशन से हट भी सकते हैं। तो इस तरीके से इजीली आप इसे एग्जीक्यूट कर पाएंगे। अब जैसे मैंने बाई करने के केस में किया, वैसे अगर आपको लग रहा है इसमें सेल पोजीशन बनाना सही है तो आप सेल पे क्लिक करके सेल पोजीशन भी बना सकते हैं। विद इन सेकेंड वो भी एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो अब आपने समझ लिया कि किसी स्टॉक में अगर आपको ट्रेड लेना है, इमीडिएट एग्जीक्यूशन करना है, तो किस तरीके से आप कर पाएंगे। सेकेंड चीज अब हम ये समझेंगे कि मान लीजिए आप वोडाफोन में कर रहे हैं, साथ में आप किसी और स्टॉक को भी ट्रैक करना चाहते हैं, उसमें भी
उसमें भी पोजीशन बनाना चाहते हैं, तो वो कैसे करेंगे। हम इसे यहाँ से हटा लेते हैं, ठीक है, यहाँ से हमने हटा लिया। अब मान लीजिए हम एक साथ 2 स्टॉक ट्रैक करना चाहते हैं, एक तो वोडाफोन आइडिया हो गया, एक कोई आप और ले लीजिए। तो यहाँ पे आना है, इस बॉक्स पे सेलेक्ट लेआउट लिखा हुआ, इस पे क्लिक करिएगा। अब यहाँ पे किस तरीके का लेआउट आप सिलेक्ट करना चाहते हैं, जैसे अगर आपको 2 स्क्रीन देखनी है एक साथ, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको 2 स्क्रीन देखने को मिल जाएगा। जैसे इस पे क्लिक करेंगे, ये स्प्लिट हो गया 2 भाग में, एक भाग यहाँ है, एक भाग यहाँ है, लेकिन दोनों में भी वोडाफोन आइडिया। यहाँ से हम इसे चेंज कर लेते हैं। मान लीजिए हम रिलायंस पावर को लेना चाहते हैं, तो हमने रिलायंस यहाँ पे लिखा, रिलायंस पावर दिख गया है, तो यहाँ से हमने रिलायंस पावर को भी सिलेक्ट कर लिया। अब आप दोनों विंडो में देखेंगे अलग अलग स्टॉक दिख रहा है, एक तो वोडाफोन आइडिया दिख रहा है, सेकंड विंडो में रिलायंस पावर दिख रहा है। अब हमने वोडाफोन आइडिया के बारे में तो आपको बता दिया, और आप रिलायंस पावर के बारे में भी। अब रिलायंस पावर में भी अगर आप पोजीशन बनाना चाहते हो तो सिंपली फिर से स्कैल्पर पे आपको क्लिक करना है। अभी यहाँ रिलायंस पावर दिख रहा है, लेकिन अगर आपको वोडाफोन आइडिया में करना है, इस पर क्लिक करिएगा और यहाँ से रिफ्रेश कर लीजिएगा, तो अभी आप देखेंगे वोडाफोन आइडिया में आ गया। फिर से अगर आपको रिलायंस पावर में पोजीशन बनाना है, इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे, और यहाँ से फिर से रिफ्रेश करेंगे, अब रिलायंस पावर आ गया। तो इजीली रिलायंस पावर में भी आप पोजीशन बना सकते हो। अब मान लीजिए आपको बाई का पोजीशन इसमें भी बनाना है, तो आप यहाँ पे सिंपल बाई पे क्लिक करेंगे। अगर आपको सेल का पोजीशन बनाना है, सिंपल सेल पे क्लिक करना होगा। मान लीजिए हमें बाई का पोजीशन बनाना है, एक ही क्वांटिटी करना चाहते हैं, तो यहाँ से फिर से आप बाई पे क्लिक करेंगे, तो आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो चुका है। आपके पास उतना पैसा होना चाहिए धन में, तभी आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज रिजेक्ट हो जाएगा। तो मेरे में उतना पैसा था, हमारा ऑर्डर हो गया है। अब आप देखेंगे, आप अच्छे से समझ गए कि किस तरीके से स्कैल्पर फीचर का यूज करके इमीडिएट एग्जीक्यूशन किया जाता है, और मल्टीपल विंडो हम एक साथ देख सकते हैं। आप चाहें तो 2 के अलावा 3 भी देख सकते हैं। वो कैसे देखेंगे, तो आपको सिंपल यहाँ पे क्लिक करना होगा, और यहाँ से आप 3 विंडो ले सकते हैं। आप उससे भी ज़्यादा विंडोज़ यहाँ ओपन कर सकते हैं। किस फॉर्मेट में चाहिए वो फॉर्मेट भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आप अच्छे से समझ गए होंगे कि धन के स्कैल्पर फीचर का यूज़ कैसे करना है। तो अब हम इसको हटा के नॉर्मल विंडो पे ले आते हैं। आप यहाँ से सिंगल विंडो पे आएंगे, हम सिंगल विंडो पे आ गए हैं, दूसरा वाला विंडो हट गया है। अब तो ये हमने आपको स्टॉक के केस में बताया कि कैसे करते हैं। अभी आप देखेंगे जो हमने पोजीशन लिया था वो यहाँ पे इसका पीएनएल भी शो हो रहा है, तो चार्ट में इसका पीएनएल शो हो रहा है। अब आप देखेंगे जैसे मार्केट में कैंडल अगर ऊपर जाएगी, हरी कैंडल बनेगी तो आपका प्रॉफिट बढ़ेगा, अगर रेड कैंडल बनेगी तो आपका प्रॉफिट यहाँ पे कम होता जाएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से ये चेंज होता जाएगा, और कितना क्वांटिटी आपने बाई किया वो भी दिख रहा है। पोजीशन से अगर आप हटना चाहते हो, यहाँ पे क्लिक करके इमीडिएट आप पोजीशन से हट भी सकते हो। हमें नहीं हटना, हम ऐसे छोड़ देते हैं। मान लीजिए अगर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग करनी है, आप ऑप्शन ट्रेडर हो और स्कैल्पर फीचर का यूज करना चाहते हो, तो वो कैसे होगा। तो इसके लिए सिंपल यहाँ वोडाफोन जो लिखा है यहाँ पे आइएगा। आप निफ्टी में मान लीजिए करना चाहते हैं, तो यहाँ निफ्टी लिख लीजिएगा। आपने निफ्टी लिख लिया और यहाँ से आपको इंडेक्स करना है, तो आपने निफ्टी इंडेक्स सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब निफ्टी इंडेक्स में आप स्कैल्पिंग फीचर का यूज करना है, तो यहाँ स्कैल्पर करिएगा। अब यहाँ पे आपका निफ्टी 50 का स्कैल्पर ओपन हो गया है। अब यहाँ पे आपको मल्टीपल फीचर दिख रहे हैं, एक एटीएम दिख रहा है, एक हाईएस्ट ओआई दिख रहा है, मोस्ट ट्रेडेड दिख रहा है, डेल्टा दिख रहा है। अब इसका मतलब ये है कि आप डायरेक्ट निफ्टी 50 में ट्रेड तो नहीं ले सकते, लेकिन आपको ट्रेड लेना है तो इसके ऑप्शन यानी अलग अलग स्ट्राइक प्राइस पे ट्रेड लेना पड़ता है। तो इसके लिए आपको या तो आप एटीएम के बिहाफ पे ट्रेड ले सकते हो, यानी एट द मनी अभी मार्केट जहां चल रहा है, जिस स्ट्राइक प्राइस पे चल रहा है उसी पर आप एग्जीक्यूशन करना चाहते हो, तो एटीएम के बिहाफ पे ले सकते हो। आप हाईएस्ट ओआई के बिहाफ पे भी ले सकते हो। जैसे आपने क्लिक किया यहाँ पे हाईएस्ट ओआई के बिहाफ पे भी आपको ट्रेड लेने का ऑप्शन मिल जाएगा। आप देखेंगे बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं। ऐसे ये जो स्ट्राइक प्राइस हैं इनमें बहुत ज्यादा ओआई बिल्डअप है। यहाँ से अगर आपका व्यू बुलिश है तो अभी बुलिश सिलेक्ट है, अगर आपका व्यू बियरिश है तो यहाँ बियरिश कर लीजिएगा, तो सारे के सारे पुट दिखने लगेंगे और यहाँ से एक्सपायरी भी आप चेंज कर सकते हो। तो हम फिर से बाय डिफॉल्ट बुलिश कर लेते हैं। इस तरीके से आप देखेंगे कि आपने हाईएस्ट ओआई के बिहाफ पे भी चीजें देख ली। अब मोस्ट ट्रेडेड के बिहाफ पे देखना है तो इस पे क्लिक करना है। अब जिसमें सबसे ज्यादा जिस स्ट्राइक प्राइस पे सबसे ज्यादा ट्रेड हो रहा है उसका ऑप्शन आपको देखने को मिल गया, तो इसके बिहाफ पे भी कर सकते हो। लास्ट डेल्टा के बिहाफ पे भी आप चाहो तो ट्रेड बना सकते हो। हम फिर से एटीएम पर जाते हैं और एटीएम पर जाने के बाद फिर से हम यहाँ स्कैल्पर ओपन कर लेते हैं, ठीक है। हम एटीएम के बिहाफ पे मान लीजिए आपको ट्रेड लेना है, इसमें कैसे करना है, तो इसमें भी बिल्कुल सिंपल सा प्रोसेस है। जैसे पहले आपने किया वैसे इसमें भी आपको एग्जीक्यूशन करना है। तो इसके लिए आपको सिंपली क्या है कि यहाँ सेल का ऑप्शन है, अगर सेल करना है, सेल पोजीशन बनाना है तो आप सेल कर दोगे, बाई पोजीशन बनाना है तो बाई कर दोगे। अब कैसे करोगे, मान लीजिए बाई पोजीशन आपको बनाना है तो एट द मनी यानी एटीएम सिलेक्ट है, अभी मार्केट जहां चल रहा होगा उसी पे आपका बाई पोजीशन बनेगा। अब सेकंड चीज ये है कि अगर आप इसमें पोजीशन बनाना चाहते हो आपके पास पर्याप्त मार्जिन होना जरूरी है। अगर पर्याप्त मार्जिन धन में नहीं है तो वो आपका ऑर्डर रिजेक्ट हो जाएगा। तो चलिए करके देख लेते हैं। हम बाई करने का प्रयास करते हैं। तो बाई करने के लिए यहाँ बाई पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे आपने बाई किया,
अब यहां पर एक नया विंडो ओपन हो गया। आप डायरेक्ट नहीं कर सकते, इसका रीजन ये है कि इसमें आपको अलग अलग स्ट्राइक प्राइस पे ट्रेड लेना होता है। तो यहां स्ट्राइक प्राइस देखने को मिल गया, एटीएम के सारे स्ट्राइक प्राइस हैं। अब किस स्ट्राइक प्राइस पर आप ट्रेड लेना चाहते हो तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मान लीजिए 23,100 पर आप 23,100 के कॉल को आप बाई करना चाहते हो तो यहां से बी पे क्लिक करके बाई कर सकते हो, एस पे क्लिक करके सेल कर सकते हो। मान लीजिए आपको बाई करना है, जैसे आपने बी पे क्लिक किया तो आपका बाई हो जाएगा, बट पर्याप्त मार्जिन होना चाहिए, अदरवाइज ऑर्डर रिजेक्ट हो जाएगा। चलिए हम करके देख लेते हैं। बी पे आपने क्लिक किया, अब आप देखेंगे फिर से स्कैल्पर का फ्लोटिंग विंडो ओपन हो गया, बट अब यहाँ निफ्टी 50 न लिख के निफ्टी 30 जनवरी 23,100 कॉल लिख गया जो आपने सिलेक्ट किया था। तो अब आप यहां से इमीडिएट बाई कर सकते हो। चलिए हम बाई पे क्लिक करते हैं। हमने बाई पे क्लिक किया, हमारा ऑर्डर लगा बट रिजेक्ट हो गया क्योंकि हमारे पास पर्याप्त मार्जिन नहीं थी। हमें पैसा चाहिए था 4,988 रुपए 75 पैसे, बट हमारे पास सिर्फ 126 रुपए है। बट अगर आपके केस में पैसा रहेगा तो इजीली ऑर्डर आपका लग जाएगा। ऑर्डर लगने के बाद यहां पर आप देख सकते हैं कितना प्रॉफिट लॉस आपका यहीं पर दिखाएगा, जैसे मैंने पहले स्टॉक के केस में बताया था। तो इस तरीके से आप इजीली स्कैल्पर फीचर का यूज कर सकते हो। अब किसको किसको ये ज्यादा फायदेमंद होगा, और जब मार्केट साइडवेज होता है तो आपको फास्ट एग्जीक्यूशन की जरूरत पड़ती है, बहुत जल्दी जल्दी आपको ऑर्डर लगाना पड़ता है, तभी आप प्रॉफिटेबल हो पाते हो। बहुत ज्यादा वेट करोगे तो आप प्रॉफिटेबल नहीं हो पाओगे। तो इस केस में स्कैल्पर फीचर बहुत ज्यादा आपके लिए हेल्पफुल हो जाएगा और इजीली स्कैल्पर फीचर का यूज करके आप इमीडिएट विद इन सेकेंड ऑर्डर लगा सकते हो और ऑर्डर से निकल सकते हो। मान लीजिए आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो तो भी आपके लिए स्कैल्पर फीचर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, लेकिन समस्या आपके साथ बस यही है कि अगर आप लिमिट प्राइस के बिहाफ पे ट्रेड लेना चाहते हो तो स्कैल्पर फीचर आपकी हेल्प नहीं करेगा। ये मार्केट में जो प्राइस चल रहा है उसी प्राइस के बिहाफ पे आपकी मदद करेगा। तो उम्मीद करते हैं इस वीडियो में आपको सब कुछ अच्छे से समझ आ गया है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो भी जरूर बताइएगा, और अगर कोई कंफ्यूजन है तो भी कमेंट में आप लिख सकते हैं, हम पूरा प्रयास करेंगे आपको रिप्लाई करने का। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।